अमेरिका के भारी भरकम टैरिफ के बीच क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होने वाली है? क्योंकि टैरिफ के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी कभी आमने सामने उनकी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें कि अब इस मामले पर विराम लगने वाला है। क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताते हैं। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हरिशंकर कुमार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की मुलाकात इसी महीने के अंत तक होने की संभावना जताई जा रही है। अब अमेरिका ने भारत पर भारी भरकम टैरिफ का बोझ थोप दिया है और इसको लेकर तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। दोनों देशों के बीच जो है बातचीत चल रही है इस पर, लेकिन अब मुलाकात के बाद क्या और उसमें तेजी आएगी? क्या ये मामला खत्म होने वाला है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस महीने के अंत में मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में मुलाकात हो सकती है। दरअसल बात यह है कि इन दोनों देशों के नेता आगामी आसियान शिखर सम्मेलन के इतर द्विपक्षीय मुलाकात कर सकते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 47वें आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 26 से 27 अक्टूबर 2025 को मलेशिया के दौरे पर जाने वाले हैं। वहीं मलेशिया ने इस समिट के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी सम्मेलन में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। अगर राष्ट्रपति ट्रंप इस सम्मेलन में अपनी भागीदारी की पुष्टि करते हैं, मतलब वो आते हैं, आने की सहमति देते हैं, तो ये पहला बहुपक्षीय मंच होगा जहां वाशिंगटन की ओर से भारत पर 50% की टैरिफ लगाए जाने के बाद इन दोनों नेताओं की मुलाकात होगी, आमने सामने की मुलाकात होगी। अमेरिका की ओर से भारत के उत्पादों पर 50% की टैरिफ लगाने के बाद से दोनों देशों के संबंधों में काफ़ी तनाव आ गया है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका इन दिनों पाकिस्तान के साथ अपनी नज़दीकी भी बढ़ा रहा है। देखा जाए तो भारत के साथ अमेरिका का तनाव तब और ज़्यादा बढ़ गया जब ट्रंप ने नई दिल्ली को मॉस्को के साथ ऊर्जा संबंधों, खासकर कच्चे तेल के आयात को लेकर निशाना बनाया था। आपको बताते चलें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस से कच्चा तेल आयात करने को लेकर बार बार भारत की आलोचना कर चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने भारत को चेतावनी भी दी कि अगर आपने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो इसके परिणाम सही नहीं हो सकते, क्योंकि इस तरह की खरीद यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए मॉस्को पर दबाव डालने की अंतर्राष्ट्रीय कोशिश को कमजोर करती है। रूसी तेल के आयात को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अलावा पिछले कुछ महीनों से उनके कई सहयोगियों ने भी भारत के खिलाफ खूब तीखी बयानबाजी की है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति के सलाहकार पीटर नवारो का नाम भी शामिल है। नवारो ने भारत पर बयानबाजी करते हुए यहां तक कह दिया कि रूस यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष मोदी का युद्ध है। इसके साथ ही उन्होंने भारत पर अपनी रिफाइनरियों के जरिए मुनाफाखोरी करने का भी आरोप लगाया और भारत को रूसी तेल का लॉन्ड्रोमैट भी करार दिया। देखा जाए तो अमेरिका की तरफ से दी जा रही इन धमकियों का भारत पर कोई प्रभाव पड़ता तो दिखाई नहीं देता। भारत ने ट्रंप सहित उनके सलाहकारों के सभी बयानों को एक सिरे से नकारते हुए रूस से तेल खरीदना जारी रखा है। अब देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि क्या इस आसियान सम्मेलन में दोनों नेताओं के मुलाकात जो इनकी होनी है उसका क्या इम्पैक्ट आता है। मुलाकात होगी भी कि नहीं, क्योंकि अभी ट्रंप आएंगे कि नहीं ये भी बहुत कंफर्म तो नहीं माना जा रहा है। ऐसे ही देश दुनिया की, लेकिन आपको चलते चलते आपको एक चीज़ और बता दें कि अमेरिका भारत पर तो दबाव बनाता है, भारत के लिए तो कहता है कि वो रूस से कच्चा तेल ना खरीदे, क्योंकि इसका फ़ायदा जो है वो रूस जो है वो यूक्रेन से युद्ध में कर लेता है। लेकिन आप ये देखिए कि भारत से ज़्यादा रूस से तेल, कच्चा तेल कौन खरीद रहा है? चीन खरीद रहा है। लेकिन चीन पर वैसा बयान नहीं देता अमेरिका। तो ये अमेरिका का जो दोयम दर्जे का जो व्यवहार है वो आज का नहीं है, काफ़ी पुराना है। लेकिन भारत
से संबंध अब अच्छे दिशा में जाने वाले हैं और बातचीत चल रही है, तो टैरिफ का जो वॉर है वो शायद बहुत जल्द आपको लगे। हो सकता है इस मुलाकात से पहले भी भारत और अमेरिका के बीच बातचीत संपन्न हो जाए, बातचीत सही दिशा में चला जाए और टैरिफ जो है वो कम हो जाए, ख़त्म हो जाए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल। नमस्कार।